ईमानदारी से ले ना तो नियम भी अपनी रक्षा करता है और आदत बन जाती है अच्छी। बुरी तरह से देखते तो बुरी आदत बन जाती, विकार की नजर से देखते तो आदत भी ऐसी बन जाती। जब वो रुचि भगवान में होती है तो फिर देखना तो ज्यादा महत्व ही नहीं रखता। ईश्वर में रुचि हो जाए तो जितना जितना विकारों में, बेईमानी में, बदमाशी में सावधान रहेंगे, उससे मन को बचाएंगे, सावधान रहेंगे, उतना ईश्वर में रुचि होगी। और जितना ईश्वर का सुख मिलेगा उतना उस विकारों से फिसलने में रक्षा होगी। सत्वगुण बढ़ेगा। सत्वगुण बढ़ गया तो अदृश्य होने की शक्ति, सत्य संकल्प शक्ति, लोक लोकांतर के रहस्य को जानने की शक्ति, और थोड़ा सा गुरु का उपदेश मिलते ही आत्मज्ञान हो जाता। सत्वात् संजायते ज्ञानम। अब खान पान का ठिकाना नहीं, रजोगुण है, संसार का चिंतन है, इसीलिए गुरु को रोज उपदेश देना पड़ता है। तो थोड़ा 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 रंग लगते 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 हो जाए काम। जैसे उर्वर भूमि होती है तो बीज बो दिया, एक दो बारिश का पानी पिला दिया, हो गया। लेकिन राजस्थान में तो खूब बरसे तब हरियाली हो गई। तो ऐसे ही हम लोगों का अब कल युग में राजस्थानी दिल हो गया है, मतलब रेतीला उर्वर भूमि नहीं रही कि थोड़ा उपदेश मिला और चल दिया। रोज उपदेश सुना, फिर क्या हाल है, कहाँ से आए, कैसा है, जैसे वैसे। आयुष्य नाश हो रही है, जिंदगी के दिन बीत रहे, जो संभाला है वो भी साथ में नहीं चलेगा, फिर भी और खपे 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 में खप रहे। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन का आज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन राज। शरीर भी छोड़ के जाते, घर भी छोड़ के जाते, धन भी छोड़ के मरते, राज भी छोड़ के मरते, फिर भी दूसरे उसी में लगे। इसी का नाम माया है। जो मिट जाने वाली चीजें उसी में लगे, जो मौत के बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ता और अमिट है, उस ईश्वर को खोजो तो मिटने वाली चीजों में आपकी आसक्ति नहीं होगी, फिर बढ़ाने की रुचि नहीं होगी, घटाने का दुख नहीं होगा और भोग नहीं होगा। उन वस्तुओं से आपका योग होता जाएगा। धन वैभव तो श्री कृष्ण के पास, श्री राम के पास, वशिष्ठ जी के पास और ऋषियों के पास खूब होता था। कभी कभी राज्य दिवाली हो जाते तो ऋषि आश्रम से उनको लोन मिलता था। ऐसा थोड़ी कि अभी सारे आश्रम और सारे ऋषि एक ऑफिसर के अधीन ऑडिट कर रहा हूं, ऐसा जमाना नहीं था। जब चाहे जिस सरकार को जिस, वो तमिलनाडु में देखो कैसा होगा, शंकराचार्य जैसे हुए, ऐसा जमाना नहीं था। लेकिन उन जयेंद्रपुरी को जिन्होंने फंसाने की कोशिश की, उन्हीं का अब नाक कट रहा है। उच्च न्यायालय ने तो सब डांटा उनके पुलिस के बयानों को और उनके वकील आदि को जमानत दे दी। सारे षड्यंत्र वालों का मुंह क्या हो गया, मैं नहीं बोलूंगा, मैं क्यों बोलूं, मुंह काला हुआ। लोग तो बोलते हैं। मैं काहे को बोलूं कि उनका मुंह काला हो गया षड्यंत्रकारियों का। लोग सब बोल रहे तो मैं ऐसा क्यों बोलूं। ऐसा बोल के भी मैंने सम्मति दे दी। नारायण हरि नारायण हरि। अपन लोगों ने उनको फंसाया जा रहा है, इसके विरोध में हमने दिल्ली में
सत्याग्रह किया था एक दिन। उस समय लोग सोच रहे थे कि संतों को ये करने की क्या जरूरत है। कुछ लोग बोलते थे बहुत अच्छा हो, 80-90% लोग बोलते बापू जी ने बहुत बढ़िया किया। 5-10% लोग होते हैं ना अपने अपने, संतों को ये सब करने की क्या जरूरत है। अरे जब जब अन्याय हुआ तो संतों ने ही लोहा लिया है। अंग्रेज इतना अन्याय करते थे तो संतों की प्रेरणा से फिर गांधी जी भी तैयार हुए। सप्तऋषि संतों का संकल्प, राम तीर्थ का संकल्प, विवेकानंद का संकल्प, ऋषि दयानंद का संकल्प। ऋषि दयानंद को वायसराय ने बुलाया कि आपके सत्संग वत्संग ठीक होते ना, हमारे ब्रिटिश शासन में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बोले नहीं ठीक होते। तो फिर बोले आप प्रेयर करा करो ना सत्संग के बाद कि ब्रिटिश शासन भारत में रहे। ये सब लोग भारत की आजादी आजादी सब बकवास कर रहे हैं। ऋषि दयानंद को बोला आप प्रार्थना करवाओ लोगों को कि ब्रिटिश शासन जिंदाबाद रहे। बोले ये तो नहीं हो सकता, मैं ये कह सकता हूँ कि ब्रिटिश राज शासन का खात्मा जल्दी हो, भारत आजाद हो। बोले संतों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम क्या सिखाते हो संतों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऋषि दयानंद को तुम क्या सिखाओगे। तुम अपना ही घर अपना ही दिल संभाल लो तो बहुत है संतों के लिए। इनको ये नहीं करना चाहिए, इनको वो नहीं करना चाहिए। तुम्हारी बेचारे पहुंच गया। हम तो गए बैठ गए। तो एक शंकराचार्य एक दिन 2 दिन पहले बयान दिए थे उनके खिलाफ कि उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए जयेंद्रपुरी को, जब तक निर्दोष साबित नहीं होते। जब हम लोग बैठे आवाज चली तो उसने अपने बयान बदले और दूसरे लोग भी राजकारणी जो जैसे बयान देते थे मन चाहे उन सब का तेवर बदल गया। आपके हृदय में भगवत प्रेरणा से कोई कार्य करते हो तो दुनिया फिर उसके अनुसार पटरी बदलने को तैयार हो जाती। इसका अर्थ ये नहीं कि हमने सत्याग्रह किया उसी से हो गया, नहीं। फिर कोई भी अच्छा काम शुरू करता है तो भगवान की दया से सब लोगों का सहयोग मिल जाता है। इसीलिए बुरे से लोहा लेना चाहिए। कोई आदमी पीड़ित हो रहा हो और अन्याय होता हो तो आपका जितना भी बस चलता है बुद्धिपूर्वक धैर्यपूर्वक तो अशुद्ध से लोहा लेकर शुद्ध की मदद करनी चाहिए। हमारा उनसे कोई लौकिक रिश्ता नहीं है शंकराचार्य से, ना हम उनके शिष्य है ना